नमस्कार, नवादेश में आपका स्वागत है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदान का बिगुल बज चुका है। शुक्रवार शाम को तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी के चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई, जिससे शुक्रवार शाम से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। नवंबर में हुए बिहार चुनावों के बाद ये 5 राज्य चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी जंग लड़ने वाले हैं। असम में 26 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल को 3 चरणों में चुनाव होंगे। सभी चुनावों की मतगणना 2 मई को होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 9 मार्च है। केरल में एकल चरण का चुनाव होगा 6 अप्रैल को। तमिलनाडु में भी 6 अप्रैल को ही एकल चरण का चुनाव होगा। पुदुचेरी में भी 6 अप्रैल को ही चुनाव होंगे और केवल एक चरण में ही चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे, जो 27 मार्च से 29 अप्रैल तक चलेंगे। सीईसी ने कहा कि कुल 824 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होंगे और 18.68 करोड़ मतदाता 2.7 लाख मतदान केंद्रों में वोट डालेंगे। सभी मतदान केंद्र भूतल पर होंगे, बिना किसी बातचीत के होंगे। अगस्त 2020 में आयोग द्वारा जारी कोविड-19 दिशा निर्देश का हवाला देते हुए सुनील अरोड़ा ने कहा कि मतदान का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया है और डोर टू डोर चुनाव प्रचार को 5 लोगों तक सीमित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य अपनी स्थानीय कोविड-19 स्थिति के अनुसार दिशा निर्देशों को संशोधित कर सकते हैं। तारीखें घोषित होने से पहले राज्यों ने अंतिम क्षणों की घोषणा करने के लिए दौड़ लगाई। पुदुचेरी उपराज्यपाल ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में 2% की कमी की घोषणा की। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल शहरी रोजगार योजना के तहत श्रमिकों के दैनिक वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने कम ब्याज दरों के साथ एक स्वर्ण ऋण योजना की घोषणा की। असम में 126 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, केरल में 140, तमिलनाडु में 234, पश्चिम बंगाल में 294, पुदुचेरी में 30 विधानसभाओं के लिए विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि उनकी विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून में समाप्त होने वाला है। देश और विदेश की और खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए नवादेश के साथ।